अस्सलामुअलैकुम। ढेर सारी लहसुन और अदरक छीलने का आसान तरीका, वो भी बग़ैर चाकू और पीलर के, मैं आपके लिए लाई हूँ। जो काम आप लोगों के 2-2 3-3 घंटे में होते थे, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में हो जाएंगे। वो भी कैसे? इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें और आप लोगों के भी घंटों के काम मिनटों में आसान हो सकें। तो हमारे चैनल पर जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अदरक और लहसुन बहुत सारे लोग इकट्ठी ख़रीद लेते हैं, जैसे कि मैं भी ख़रीदती हूँ। तो बहुत सारे काम होते हैं घर में, इसीलिए हम लोग इसको इकट्ठा साफ़ करके रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो जाए, हमारे खाने आराम से बन सकें और बहुत सारे टाइम की बचत हो सके। तो जब हम अदरक छीलते हैं तो हम छुरी से इस तरह छीलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अदरक और लहसुन कितनी महंगी होती जा रही है और बहुत बहुत महंगी होती जा रही है। तो जब हम छुरी से छीलते हैं ना, तो इस तरह से उसकी सारी अदरक उसके साथ उतर जाती है और हमें बहुत मुश्किल से छुरी से छीलना पड़ता है। यानी कि हमारा बहुत टाइम लग जाता है अदरक छीलने में। पिलर से भी छीलें तो भी मोटा छिलका उतरता है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना सारा अदरक उसके साथ लगकर चला जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को रहने देते हैं, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए बगैर छुरी, चाकू और पिलर के एक ऐसा तरीका लेके आई हूँ, आपके देख के होश उड़ जाएंगे। सिर्फ चम्मच से आप लोगों ने अदरक को छीलना है और छीलकर आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि इसका सिर्फ बारीक छिलका, एक बारीक लेयर उतरेगी, बिल्कुल भी अदरक नहीं उतरेगी। यहाँ देखिए, मैं आपके सामने चम्मच से छील रही हूँ, इस तरह से बहुत आराम से इसका छिलका उतर रहा है, बहुत बारीक लेयर उतर रही है। आप देख सकते हैं ज़रा भी अदरक नहीं उतरी इसके साथ और बहुत आराम से इसका छिलका उतर रहा है। मैं खुद ट्राई करके हैरान रह गई कि छिलका कितने आराम से चम्मच की मदद से उतर रहा है। तो अभी यहाँ मैं आपको सारी अदरक इस तरह से छील कर दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी अदरक भी ज़ाया होने से इस तरह बच जाएगी और बहुत जल्दी से ये साफ़ हो रहा है। तो जो चम्मच है ना, उसकी मदद से जो ऐसे इसके पार्ट्स होते हैं जहाँ पे छुरी लगाने से बहुत सारा इसका हिस्सा उतर जाता है, वो नहीं उतर रहा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ हो रही है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि लहसुन और अदरक को आप लोग किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पे ये साफ़ कर ली है। इसी तरह से मैं सारी अदरक साफ़ कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी एक चीज़ और बाकी है जो कि लहसुन है, और इसका स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। आप लोग बहुत खुश होंगे ये जान कर के आप लोग ज़्यादा सारी लहसुन और अदरक 2 मिनट में छीलने के बाद आप लोग किस तरह से उसे पूरे 1 साल तक स्टोर रख सकते हैं। जी हाँ, 1 साल तक, वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ देखिए जी, सारी अदरक बहुत आराम से छिल चुकी है। अब हम चलते हैं लहसुन की तरफ। लहसुन जब हम लेके आते हैं, मैंने इसको इस तरह से छोटी छोटी इसकी कलियाँ सी अलग कर ली थी। आप लोग भी इसी तरह से करके रख लेना। और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान, घंटों लग जाते हैं हमें इसे साफ़ करने में। हम लोग पहले से पानी में भिगोते हैं या फिर हम इसे आराम आराम से एक एक छुरी की मदद से एक एक का छिलका उतारते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसमें वेस्ट हो जाता है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह की कोई बोरी ले लें। ये आटे की बोरी है, चावलों की बोरी खाली होती है, इस तरह से आप लोग कोई भी बोरी ले लें, कपड़े की बनी हुई, और उसके अंदर लहसुन डाल दें। अभी हम जो चीज़ इसमें शामिल कर रहे हैं ना, वो है 2 चम्मच नमक इसमें 2 चम्मच मैंने डाल के और इस बोरी को अच्छे से बंद कर लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप लोगों की चाहे जितनी ज़्यादा लहसुन हो, इस तरह से आप लोग करेंगे तो आप लोगों के सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और आपकी सारी लहसुन छिलकर साफ़ हो जाएगी। अभी देखें जी, आप लोग इधर उधर का जितना गुस्सा इस पर निकाल सकते हैं ना, निकाल लीजिए। आप लोगों का फ़ायदा ही होना है, क्योंकि आपकी जितनी सारी लहसुन होगी वो जल्द से जल्द छिल जाएगी और आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो हाथों की मदद से इस तरह से कुछ कर रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैंने इसको फिर से ज़मीन पे इस तरह 2 से 3 बार मारना है। ये प्रोसेस आप लोगों ने 3-4 बार करना है ताकि सारी लहसुन अच्छे तरीके से छिल जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लहसुन के छिलके खुद से अलग हो जाते हैं। और बीच बीच में आप लोग इस शॉपर को खोल के, इस थैले को खोल के चेक भी करते रहें कि अभी कितना बाकी है। तो इस प्रोसेस से, इस तरह करने से आपकी लहसुन जो है वो छिल जाएगी। आप लोगों को जो टाइम आप 1 घंटे में जो काम करते थे, वो आप लोगों का सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद फर्स्ट टाइम किया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आएगी। तो अभी जी हम इसको खोल कर चेक करते हैं। आपके सामने ये हो चुकी है सारी लहसुन। ये देखें जी, इसके छिलके अलग हो चुके हैं और लहसुन अलग हो चुकी है। कुछ 1-2 रह गए होंगे बीच में, तो आप उसे हाथ से छील लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे हो चुके हैं। कुछ 1-2 रह जाए तो आप लोग छील सकते हैं। छिलके अलग हो गए हैं। अब छिलके अलग करने का तरीका जो है वो भी बहुत आसान है। इसको, टोकरी को आप लोग ऐसे उछालेंगे ना, तो सारे छिलके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। आप लोग चुन के साइड पर कर दें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो 2 से 3 बार आप इस तरह टोकरी को ऊपर से नीचे करेंगे ना, हिलाएंगे, तो सारे छिलके ऊपर की तरफ आ जाएंगे और बड़े आराम से आप लोग
लोग इसके छिलके भी अलग कर सकते हैं। तो अभी मैंने छिलके सारे इसके अलग कर लिए हैं, लेकिन मैं इस तरह से एक बार इसको जाली में ही वॉश कर लूँगी ताकि बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। सुखा लूँगी अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद। जी तो मैंने लहसुन और अदरक को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। यहाँ देखें जी कितने जल्दी से मेरा जो है ना जो मुश्किल काम था वो आसान हो गया है, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनानी होती है। तो मैं इस तरह से लहसुन अदरक छील कर सेव कर लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। स्टोर करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब हम लहसुन अदरक पीस कर रखते हैं ना फ्रीज़र में या फ्रिज में नीचे, तो नीचे फ्रिज में वो ज़्यादा अरसा नहीं चलती, काली हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन सी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। और फिर हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमने लहसुन और अदरक जो है वो कितनी मिकदार में लेनी है। तो सम टाइम हमें किसी हांडी में अदरक ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या फिर लहसुन ज़्यादा डालनी पड़ जाती है। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आप लोग अपनी मर्ज़ी से लहसुन अदरक यूज़ कर सकते हैं और आपकी लहसुन अदरक काली भी नहीं होगी, बहुत अरसे तक चलेगी, आपका साथ देगी और आप लोगों को बार बार फिर बाज़ार से लाकर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके जो ये काले काले से हिस्से हैं इसको मैं छुरी से हटा रही हूँ और इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स काट कर रख रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह से अदरक के छोटे छोटे क्यूब्स कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस्तेमाल करने में आसानी हो। सारे क्यूब्स मैंने काट लिए हैं। अब आप लोग एक क्यूब डालना चाहते हैं हांडी में, 2 क्यूब डालना चाहते हैं, थोड़ी सी लहसुन लेना चाहते हैं, ज़्यादा लेना चाहते हैं, आप लोग ले सकते हैं। इस तरह से कंटेनर जो होते हैं ना, फूड कंटेनर यानी प्लास्टिक के जो बॉक्स होते हैं वो हर घर में आते हैं। हम जब खाना बाहर से मंगवाते हैं तो मैं रख लेती हूँ संभाल के, आप लोग भी रख लिया करें। इस तरह से एक हिस्से में मैंने इसके अदरक डाल दिए, एक हिस्से में मैंने लहसुन डाल दिया। अगर चाहें तो आप सिर्फ पूरे बॉक्स में अदरक भी डाल कर रख सकते हैं। और अगर ये नहीं है आपके पास तो आप लोग शॉपर में भी इसको रख सकते हैं। और इस तरह से मैं एक जगह कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप लोग जैसे इजी समझें आप लोग वैसे करके देख लें। तो शॉपर में भी रख सकते हैं अगर आपके पास बॉक्स ना हो। अभी देखिए जी मेरी दोनों चीज़ें जो हैं वो इस तरह से मैंने रेडी कर ली हैं। अब आपने इसको कहाँ रखना है, फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में ये 1 साल भी पड़ी रहेगी ना तो ख़राब नहीं होगी और आप लोग बहुत आराम से इसे निकाल सकते हैं। जब हम पेस्ट बना के रखते हैं तो हमें उसे तोड़ना भी पड़ता है, निकाल कर बहुत देर तक उसका इंतज़ार करना पड़ता है कि वो मेल्ट कब होगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी मर्ज़ी से लहसुन जितने दाने आपको चाहिए हो आप ले सकते हैं। बहुत आराम से आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये 1 साल तक भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होने वाली इंशाल्लाह। तो है ना ये मज़ेदार सी टिप। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी टिप्स के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।